नवीन रात को दफ्तर से थका हुआ घर की ओर जा रहा है। भूख भी बहुत लगी है, आज लेट हो गया है। आज सीमा फिर गुस्सा होगी। अक्सर मैं लेट हो जाता हूं, घुमाने तक का टाइम नहीं निकाल पाता। काम की वजह से अब वो मुझसे नफरत सी करने लगी है। घर पहुंचते ही पत्नी सीमा गुस्से में है। वो आज मैं लेट हो गया। मैं रिया को सुलाने जा रही हूँ। अरे सीमा खान लगा दो, बहुत भूख लगी है। क्या खाना भी नहीं खा सकते? रिया को स्कूल छोड़ने जाऊं, फिर लेने जाऊं, खाना बनाऊं, सफाई करूं, मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। खाना खाकर बर्तन बर्तन धोकर रख देना। पता नहीं कब मेरा पीछा छोड़ोगे। नवीन परेशान हो जाता है। अनमने मन से खाना खाता है मगर खाने को मन नहीं करता। बेडरूम से पत्नी उसे कोस रही है। आवाज यहां तक आ रही है। नवीन सोचता है कैसी जिंदगी हो गई है। पत्नी और बेटी के लिए सारा दिन काम करता हो, बॉस की बातें सुनता हो, फिर पत्नी की बातें सुनता हो। जब कोसकर पत्नी सो जाती है तो नवीन उठकर बेडरूम में सोने चला जाता है मगर उसकी आंखों में नींद नहीं आती। सुबह नवीन कहता है ऑफिस के लिए देर हो रही है, नाश्ता बना दो। पत्नी कहती है मुझसे नहीं बनता, नाश्ता बाजार से खा लेना, सफाई करके मुझे रिया को लेने जाना है। मेरा पीछा छोड़ दो, मरते भी नहीं। अगर मर जाओ तो मेरी जिंदगी आसान हो जाए। जाओ मेरी तरफ से, चाहे मर जाओ मेरी बला से। पत्नी झगड़ती रहती है। नवीन बिना नाश्ता किए दफ्तर निकल जाता है। दोपहर को सीमा अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर आती है। घर के सामने एम्बुलेंस और लोगों की भीड़ देखकर दंग रह जाती है। वो लोगों से पूछती है क्या हुआ है। लोग आपस में बातें कर रहे हैं, किसी गाड़ी ने मार दिया। सीमा सुनकर घबरा जाती है। वो रोते हुए अंदर की तरफ भागती है। क्या हुआ अंदर। पति की लाश देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर उसके पति की लाश पड़ी थी जिसे वो सुबह कोस रही थी, जा मर जा। अब रो रो कर बुरा हाल है। अपनी गलती पर पछतावा है जिसे रात को खाना नसीब नहीं हुआ। सुबह नाश्ता नहीं मिला, अब उठा रही है, माफी मांग रही है, खाना बनाकर देने को कह रही है। मगर माफी देने वाला हमेशा के लिए जा चुका है, पीछे छोड़ गया है तन्हाई, अकेलापन। रोते रोते अब अकेले जीवन बिताना होगा। एक हंसता खेलता परिवार बिखर कर रह गया दोस्तों। घर का क्लेश घर तबाह कर देता है। किसी को बुरा बोलने से पहले 1000 बार सोचे। मुंह से निकली बात कभी कभी सच हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। परिवार को हमेशा खुश रखें और खुश रहे। सब्सक्राइब जरूर करें।